इकबाल कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। नाज़रीन, आज 9 नवंबर है और ये दिन सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बरसगीर की तारीख में भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो इसलिए कि आज के दिन वो अजीम इंसान पैदा हुए जिन्होंने तारीख का धारा बदल कर रख दिया, जिनके ख्याल ने दुनिया की सोच का महवर तब्दील करके रख दिया। 145 बरस पहले आज ही के दिन वो इंसान पैदा हुए जिन्होंने मुसलमानाने बरसगीर के लिए एक आज़ाद वतन का ख्वाब देखा। इंसानी रूह बेदार करने वाले मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश मुल्क भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए तो उस वक्त 500 साल बरसगीर पर राज करने वाले मुसलमान गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। माजी के हाकिम अब महकूम बन चुके थे। शानदार माजी रखने वाले मुसलमान अब अंग्रेज़ के जुल्म का शिकार हो गए थे। मुसलमानों की ये हालत देखकर अल्लामा की रूह तड़प उठी। उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत के ख्याल को जन्म दिया। उनके अल्फाज में वो ताकत थी कि उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को एक होने, आज़ादी की जिद्दोजहद करने और अपने हक के लिए कदम बढ़ाने की तलकीन की। अल्लामा ने बरसगीर के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों से निजात दिलाने के लिए जुदागाना कौमियत का एहसास दिलाया और अपनी शायरी के ज़रिए से मुसलमानों को बेदार किया। उनके अफकार और सोच ने उम्मीद का वो चिराग रोशन किया जिसने ना सिर्फ मंजिल बल्कि रास्ते की भी निशानदही कर दी। उन्होंने नौजवानों में खुदी के जज्बे की वो तड़प पैदा की जो पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद बनी। उन्हें नौजवानों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। अल्लामा ने नौजवानों को शाहीन कहा और उसका इजहार अपने शेर में इतने खूबसूरत अंदाज में किया। कहते हैं, ना तो ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी इस कदर ज़रख़ेज़ है कि एक एक पहलू पर किताबें लिखी जा सकती हैं और लिखी जा भी चुकी हैं। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में उनकी ज़िंदगी पर थीसिस लिखे जा चुके हैं। अल्लामा की सोच, शाहीन की खसूसियात, खुदी के फ़लसफ़े, मुफक्किर पाकिस्तान की ज़िंदगी और उनके नज़रियात से आज के प्रोग्राम में हम भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लामा इकबाल ने अजीम शायरी, तफक्कुर पाकिस्तान, शाहीन के तसव्वुर और खुदी के फ़लसफ़े के ज़रिए फ़िरक़ा वारियत को ख़त्म करने का भी दर्स दिया। ना सिर्फ ये तमाम पहलू जो हैं वो उनको बहुत मुनफरिद बनाते हैं बल्कि उन्होंने जो शायरी की है, जो बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत नज़में लिखी हैं, जो आज तक हम अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और अपने सिलेबस पे हमने भी पढ़ी हैं, वो यकीनी तौर पर किसी भी तौर पर किसी शाहकार से कम नहीं है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनसे ना सिर्फ हम अल्लामा की सोच की बात करेंगे, खुदी के फ़लसफ़े की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, क्योंकि नौजवानों की बात करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में शुमार होता है पाकिस्तान का जहाँ पर नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त नौजवान किस ट्रैक पर हैं? उसी ट्रैक पर हैं जिस पर अल्लामा उनको देखना चाहते थे या फिर किसी आस पास जो है वो भटक रहे हैं?